A very warm welcome to the Jiva Health Show once again। मैं हूं शिफाली बग्गा और डॉक्टर चौहान हमारे बीच हैं। डॉक्टर चौहान, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं इससे पहले एक वीडियो कॉलर हमारे बीच मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम मौसमी है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मुझे बेबी हुआ था, मेरा बेबी 1 मंथ प्लस का हुआ है और प्रेगनेंसी के बाद से मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है। मैंने काफी कुछ ऑयल्स भी यूज करे हैं बट मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है और उसके बाद मुझे वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपके पास अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है आपके आयुर्वेदा में तो प्लीज बताएं। थैंक यू जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके बेबी के लिए, और हम ये कामना करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। पोस्टनेटल केयर एक चीज होती है, शायद आपने उसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। पुराने जमाने में जो हमारे घर में दादी नानी हुआ करती थी वो बहुत सारी चीजें बताती थी कि पोस्टनेटल यानी कि डिलीवरी के बाद क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस किस तरह की चीजें बनाई जाती थी। गोंद के लड्डू बनाए जाते थे, दशमूल का काढ़ा सब लोग पीते थे। ये आयुर्वेद का बहुत ही गजब का एक सेक्शन है, ताकि जो 45 दिन का जो पीरियड होता है पोस्ट डिलीवरी, प्रसूति काल इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उस दौरान जो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं उनको निकलना जरूरी है। फिर नरिशमेंट बहुत जरूरी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक तो आप जो है शतावरी का सेवन शुरू कर दीजिए, शतावरी बहुत बढ़िया है। दूसरा, अभी पोस्टनेटल केयर के बारे में थोड़ी डिटेल में बात हमारे यहाँ करिए। और तीसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बॉडी में मालिश जरूर करनी चाहिए, तिल के तेल से मालिश हर रोज। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से कराइए, आजकल कुछ लोग मिल जाते हैं, इसके एक्सपर्ट भी होते हैं। उससे आपको शक्ति भी मिलेगी, उससे आपके बॉडी में जो फैट वगैरह जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो भी जाएगा। और बालों के लिए जीवा का भृंगराज तेल और जीवा का जो हेयर टॉनिक है रोजमेरी थाइम का, वो भी जरूर आप शुरू कर दीजिए इस्तेमाल करना। हल्के हाथ से मालिश करनी है, बॉडी नाजुक होती है, ज्यादा रगड़ा लगाने से कहीं बाल और ना गिर जाए आपके। तो ये आपके लिए मेरा सुझाव है। हम यही कामना करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। थैंक यू डॉक्टर। और इसी तरीके से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए डायरेक्ट डॉक्टर चौहान से। मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसे कि आप हमेशा पंचकर्म की बात करते हैं, जी। तो क्या आई डिसऑर्डर्स का भी इलाज है इसमें? डेफिनेटली। देखिए, आई डिसऑर्डर्स का मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारी आंख है, आंख के पीछे रेटिना है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है। ये तमाम चीजें जो है नर्वस सिस्टम से चलती हैं। जितने भी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, चाहे आंख है, नाक है, स्मेल है, टेस्ट है, इनके पीछे नर्वस सिस्टम काम करता है। और नर्वस सिस्टम जब काम करता है तो उसमें न्यूरो ट्रांसमिशन इंपल्सेस आती जाती रहती हैं। तो जो पाथवेज होते हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं हम, वहां ड्राइनेस हो जाती है। तो आयुर्वेद में जो पंचकर्म है उसमें तो स्नेहन हम करते ही हैं, नेत्र बस्ती का मैंने जिक्र किया, शिरोधारा भी इसमें करते हैं, नस्य ट्रीटमेंट भी जो है पूरे इस एरिया को लुब्रिकेट करती है। और इसके अलावा जो है पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर हमें लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि आंख की प्रॉब्लम है तो आंख में ही जो दोष होंगे, वो कहीं दूसरे कारण से भी हो सकते हैं। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तो ओवरऑल जो है पंचकर्म में शोधन चिकित्सा हम लोग करते हैं और उसके साथ साथ जो है आपको इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये तमाम पूरा पैकेज हमारा पंचकर्म के अंदर ही जो है गिना जाता है। और जीवाग्राम में तो इससे भी आगे हम जो आपको राग चिकित्सा, आर्ट थेरेपी, रूरल कुकिंग है, वहां पर किचन जो है, और बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं। तो एक बार जीवाग्राम जरूर आइए और पंचकर्म, जो रियल पंचकर्म जिसको हम कह सकते हैं, एक ऑथेंटिक पंचकर्म का एक्सपीरियंस करिए। जी डॉक्टर, जाते जाते आप प्लीज हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि क्या क्या टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, आंखों की अगर आपको देखभाल करनी है, आंखों को सुरक्षित रखना है, अपनी रोशनी अच्छी रखनी है और आंखों को सुंदर रखना है, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं। एक तो आपको मालूम है, मैंने शुरू में बताया कि आंख जो है वो पित्त का स्थान है, हीट, गर्मी होती है। तो इसको जितना कूल रखेंगे उतना ही आपकी आंख स्वस्थ रहेगी। तो सुबह उठ करके साफ पानी से छींटे मारिए, गुलाब जल अंदर भी डाल सकते हैं, बाहर भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहता है। खीरे का स्लाइस काट लीजिए, खासतौर से जब शाम को थक करके आप घर पहुंचते हैं, दिन भर कंप्यूटर पर रहते हैं, खीरे का स्लाइस काट के
रख लीजिए, थोड़ा लेट जाइए, सॉफ्ट म्यूजिक चलाइए, बढ़िया आनंद आएगा। बहुत कूलिंग होता है खीरा। आई बॉल रोटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है। समय समय पर जो है जहां भी मौका मिले हमारे जीवा क्लिनिक में जाकर के नेत्र बस्ती जरूर कराइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है। आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंखों को रेस्ट दीजिए। नेचर में कभी जाएं तो ग्रीनरी देखो, फॉरेस्ट को देखो, ग्रीन ग्रास को देखो, नंगे पैर घास पर चलो। बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, ये आपकी आंखों का कोई रोगों का इलाज नहीं बता रहा हूं, ये उनको सुरक्षित रखने का, उनकी आई केयर करने के तरीके हैं। इलाज जो होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है और मेडिसिन के द्वारा होता है, एंड ऑलवेज आफ्टर द कंसल्टेशन विद एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। सर, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आंखों पर चश्मा लगा हुआ उतर सकता है? देखिए, जो भी रोग है आंखों का, चाहे वो आपकी दृष्टि से रिलेटेड है, चाहे कोई और रोग है, उसका इलाज हो सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ सतर्क कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको कुछ गैजेट्स बेच रहे होते हैं कि ये लगा लीजिए, इससे आपका जो है चश्मा निकल जाएगा, आपकी जो है रोशनी बिल्कुल आ जाएगी वापस। ऐसा नहीं होता, हमें तो कारण को देखना है। अगर मसल्स वीक हैं तो उनको नरिशमेंट के लिए ताकत देनी पड़ेगी। अगर कोई लेंस में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। रेटिना में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कम से कम इतना जरूर आना चाहिए कि आंख को हम कैसे यूज करते हैं। कुछ लोग लेट करके पढ़ रहे हैं, कुछ उल्टा लेट करके पढ़ रहे हैं, ब्लिंकिंग तो करते ही नहीं है लोग। छोटे बच्चों को देख लीजिए, लगातार स्क्रीन पर ऐसे बैठे रहेंगे, आंख बिल्कुल वो ब्लिंकिंग नहीं करते, और आई केयर के नाम पर कुछ नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको दवाई दूं, आपकी रोशनी ठीक हो जाए और फिर दोबारा से आप वही गलतियां करें, फिर दोबारा चश्मा लग जाएगा। तो इसलिए जो हम जीवा में आपको जो चिकित्सा करते हैं उसमें केवल दवाई के साथ साथ सारी हिदायतें देते हैं, आपको आगे के बारे में भी बताते हैं कि आगे भी आप कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इन जानकारियों का लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू जी। व्यूअर्स, अगर आप आई डिसऑर्डर्स या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, और वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129404004। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। चलिए फिलहाल अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, इसी होप के साथ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। और हाँ, एक जरूरी और सबसे अहम बात, अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई नहीं लेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।